आइए बच्चों, आज हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। क्या आप लोगों के स्कूल शुरू हो गए हैं? तो थोड़ा बहुत तो आपने समझा हो। जब आपने अकाउंट्स के बारे में समझा होगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आपने अवश्य सुना होगा जिसको कि हम बोलते हैं असेट्स। सुना है बच्चों या नहीं? कितने बच्चों ने सुना है असेट्स? आप बताइए। आपने सुना। क्या होते हैं असेट्स? बताइए क्या होते हैं? बैठिए। असेट्स एक तरीके से, अभी बेटा डेफिनेशन नहीं है, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ढंग से पढ़ाऊंगा सब चीज। अभी मैं आपको एक क्या कह रहा हूं, ऊपर इंट्रोडक्शन दे। असेट्स किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। असेट्स किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं असेट्स किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ, ताकत है। ताकत जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है और मेरे पास कैश है। क्या चीज है? कैश। बताइए, एक बात ध्यान रखिए, अकाउंट्स के अंदर मैं अलग होता हूँ, बिजनेस अलग। दोनों की पहचान अलग होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। इंडिविजुअल की एंटिटी अलग होती है और बिजनेस की एंटिटी अलग होती है। मान लो बिजनेस के पास कैश है, तो ये बिजनेस की ताकत है या कमजोरी? ताकत है, कैश है तो दैट इज इट इज कॉल्ड। क्या होता है? ये सब डिटेल में समझाऊंगा मैं बाद में आप। अभी मैं केवल हिंट। मान लो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जमा है। बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्या जमा है? बताओ, ये बिजनेस का असेट है। पैसे हम पे तो हमारा क्या है? असेट। कोई डाउट? कोई भी बिजनेस है, उसके पास मान लो स्टॉक रखा हो। क्या रखा हुआ है? स्टॉक। क्या रखा हुआ है? ये उसकी ताकत है, कमजोरी? ताकत है। अरे स्टॉक रखा है तो हम पे कोई चीज है तो ये हमारी क्या है? स्टॉक का ही एक और नाम होता है बच्चे। जैसे आपके भी तो दो नाम होते हैं, ऐसे इसका भी एक और नाम होता है और वो होता है इन्वेंटरी। वो क्या होता है? अग्रिम, आपके घर का नाम क्या है? चलो मैं बताता हूँ। मेरा नाम नीरज भी है, घर पे प्यार से लोग मुझे नीतू भी कहते हैं। तो ऐसे स्टॉक के भी दो नाम है, स्टॉक और इन्वेंट। इसका एक नाम और भी होता है, ये शायद आपको स्कूल में नहीं बताया होगा, और वो होता है मर्चेंडाइज। क्या होता है? शायद स्कूलों में नहीं बताया होगा, टीचर्स नहीं बताते आपको ध्यान। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या होता है? स्टॉक। क्या होता है? और स्टॉक क्या होता है? पर असेट। क्या होता है? चौथा नाम आपको जो याद रखना है बेटा, कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, फिर इनको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको नोट्स दूंगा और हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, लिखते डेप्टर है, बोला जाता है डेटा। बोला जाता है ये बच्चे भी जो है, ये सारे हम लिखेंगे डेप्टर, बोला क्या जाएगा? डेटा। जिन बच्चों की क्लास लग गई स्कूलों में उन्हें तो पता होगा ये क्या होता है, पर फिर में बताए। डेटा, डेटा का मतलब होता है जिससे हमें पैसे लेने, जिससे बिजनेस को पैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्योंकि मुझे आपसे पैसे ले, मुझे आपसे पैसे। तो डेटा वो व्यक्ति होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? जो सामान बिजनेस ने उन्हें बेचा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं हलवाई, कौन हूं? हलवाई। और ये मेरे यहाँ आए, ये मैं यहाँ से 5 किलो काजू की बर्फी दे दूं उधार। कैसे ले गए?
तो अब मुझे इनसे पैसे लेने हैं, देने हैं, तो ये अग्रिम मेरे कौन कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे? चूंकि मुझे इनसे पैसे लेने हैं, तो मेरी ताकत है या कमजोरी? लेने हैं, सीधा योग करके लूंगा, क्या है बेटा? ताकत। तो डेटा भी क्या होता है? असेट। समझ गए डेटा कौन होते हैं? कौन होते हैं? जिनको बिजनेस अपना सामान बेचता है उधार। कैसे बेचता है? और उनसे पैसे लेने हैं। कोई डाउट? दोबारा बताऊं इसको? बेटा डेटा समझ में? पक्का? श्योर? एक चीज, अभी सब चीजें बेटा ये समझना है, मैं अभी आपको इनके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 2, उनमें सब टर्मों को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल विद नोट्स। अभी तो मैं रफ हिंट देता हूं आपको थोड़ा सा। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारा जो है वो होता है पीआर। इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? अभी आप सब, ये भी डेटा की तरह ही होते हैं। इसमें क्या होता है, हम जैसे हमने किसी को उधार सामान बेचा, हम उसे ट्रस्ट नहीं, हम उस पर ट्रस्ट, तो हम उस पर एक बिल लिखते हैं जिसे वो एक्सेप्ट कर ले। इसको भी हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है बेटा? असेट है। कोई डाउट? इसके सिवा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब जानते हैं? वो खर्चे जो आपने एडवांस में खर्चे। अभी आप नीचे आएंगे तो मैंने आज पेमेंट के लिए थे आप, मान लो मैं 4 महीने की सैलरी अभी दे, तो अभी मेरा असेट है या मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी है? मैंने 4 महीने की दे दी, अब मैं 4 महीने तक तुमको कुछ भी देने की जरूरत, तो ये मेरी ताकत है। इट इज कॉल्ड प्री पे। समझे? प्री पे एडवांस में किसी को पैसे दे दी। नहीं आई बात समझ? मैंने अपने सर्वेंट को आज ही अगले 4 महीने की सैलरी, क्या करा दिन बताइए? अपने सर्वेंट को 4 मंथ्स की सैलरी एडवांस में, इसे कहते हैं प्री पे। क्या कहते हैं? प्री, पहले से ही पे। अब जब मैंने उन्हें पहले से ही पे कर दी, तो ये बताइए मेरा असेट है मेरा? क्यों है असेट? अब अगले 4 महीने तक मुझे उन्हें कुछ भी देने की जरूरत, मगर वो मेरे लिए काम कर। कोई डाउट? समझ गए प्रीपेड का मतलब? नहीं है समझ? बेटा किसी को डाउट है तो बोलिए। इसके सिवा मैं मेन मेन चीज दे रहा हूं बेटा, अभी मैं केवल मेन मेन चीज दे रहा हूँ, और भी बहुत चीजें आएंगी वो मैं आपको लिखाऊं। अभी आप मेन मेन, अगर आपने कोई भी, अभी बहुत बाइफर्केशन होगा, आपके पास कोई मशीन है, मेरे पास कोई मशीन, तो मेरा असेट है या नहीं? ताकत है या नहीं? मान लो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है? ये भी मेरी, बेटा मेरे पास कोई चीज है तो मेरा क्या होगा? असेट होगा या नहीं? मान लो मेरे पास कोई भी फर्नीचर है, क्या है? तो ये भी फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी जोड़ देता हूँ। बेटा फिटिंग्स का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग वगैरह है, तो ये भी मेरे क्या है? असेट है। क्या बातें समझ में आ रही? और भी बहुत होते हैं, और भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी मैं केवल आपको हिंट देना चाहूँ। अभी तक आपने क्या बात समझी? आपने समझा असेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस। क्या होते हैं असेट्स? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस। किसी बिजनेस की ताकत होते हैं असेट्स। ये उनके नाम है जो आपको थोड़े ध्यान रखने। इसमें ये ध्यान रखना 20 होता है, इसे क्या बोलते हैं? डेटर। और डेटर का मतलब होता है बिजनेस ने जिन्हें उधार माल बेचा है, उनसे जो पैसे बिजनेस को ले लिए। कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि अभी ये होगा बच्चे, कल और बढ़ेंगे, परसों और बढ़ेंगे, तो यही रहेगा। तो इसलिए मैं सिस्टम से नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर बिल्कुल सिस्टम से मैं अप्रोच करूंगा। ठीक, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेक्ट को दे रहा हूँ। दूसरा बेटा ध्यान रखिए, दूसरी चीज होती है लाइव।
पूरी अकाउंट्स की बैकबोन है एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या मतलब होता है बच्चे लायबिलिटीज का जानते हैं? लायबिलिटी का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारी, वो डेट जो बिजनेस को पे कर, जो बिजनेस को पे कर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। कोई डाउट? जैसे अब हम लायबिलिटी भी समझ लें, तो अभी कम कम देख रहे हैं बात को। सबसे पहले समझो क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन थे? डेटर्स कौन थे बताओ? जिन्हें हमने उधार बेचे से पैसे, मगर बिजनेस में उधार सामान खरीदते भी तो हैं। तो जिनसे उधार सामान खरीदते हैं उन्हें हमें पैसे देने, देने मतलब ऑब्लिगेशन है, डेप्थ है हमारी, ये कहलाती है लायबिलिटी। तो जिससे लेने उसे क्या बोलेंगे? डेटर। ये क्या होता है? असेट। जिसे पैसे देने हैं उसे क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? क्या यहां तक समझ में है? वहां जिससे लेने हैं उस पर हम ब्याज लिखते हैं, और जिसे देने हैं वो हम पर बीपी लिखता है, वो हम पर, ये होता है बिल्स रिसीवेबल, ये होता है बिल्स बिल्स। इसके सिवा कोई भी आउट, बेटा मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, तो आपको थोड़ा ही लगेगा मैं तेज भाग रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए। इन्हीं टॉपिक्स पर 2 क्लास में दूंगा। सिर्फ यहां से लेके टॉपिक्स बताऊं ना, इन्हीं पर 2 घंटे की क्लास चलेंगी आपकी बात है। अभी शुरू होने, अभी मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ, ओवरव्यू। क्या देना चाह रहा हूँ? ओवर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो ड्यू तो हो गए मगर अभी हमने किए, मैंने पिछले 2 महीने से बिजली का बिल चुकाया, अब चुकाना पड़ेगा, और फायदा निकल चुका, फायदा तो 2 महीने पहले का था। ये कहलाती है लाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 2 महीने से मैंने अपने सर्वेंट को सैलरी दी, बेटा पैसे नहीं थे, तो सैलरी नहीं दी तो मुझे देनी है या नहीं देनी? तो ये भी क्या कहलाएगा? आउट। वो खर्चे जिनका फायदा तो आप ले चुके हैं मगर आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, वो कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या यहां तक की बात हल्की समझ आई या नहीं? पक्का? अभी हम इसको यही छोड़कर एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक? आप लोग अभी तो ये देख लेना, सब मैं आपको पीडीएफ पे भेज दूंगा, क्वेश्चन आप भी लिखेंगे उसको बताएंगे। शुरू करूं? वैसे तो आप ये कहेंगे सर आपने अभी थ्योरी नहीं बताई, बेटा थ्योरी बताएंगे, पूरी बताएंगे। मैं चाहता हूँ हल्का सा कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं थ्योरी पे आऊंगा तो आप उसे कनेक्ट कर। समझिए मेरी बात? एक क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रीविया प्रीविया अकाउंटिंग इक्वेशन equation from the following transactions. Transactions. ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग में जो कुछ भी हमने किया, जो भी अकाउंटिंग के चीजें हो, जैसे पहला पॉइंट था हमारा स्टार्टेड, बेटा पढ़ने में तो आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख। हमने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए के कैश को लगाकर। हमने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपीज के कैश को लगा। कोई डाउट? दूसरा,
सेकेंड, परचेज, हमने खरीदे, परचेज गुड्स। बेटा गुड्स तो जानते होंगे ना, सामान जो हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। नहीं पढ़ पा रहे बेटा? नहीं, मेरी भी खराब है। ठीक, कोई डाउट? यहां तक लिख लिया? अभी मैं समझने के लिए डाउट पूछा है, लिखने के बाद कोई डाउट नहीं है, समझाऊंगा तो भी। ठीक, यहाँ तक कोई परेशान? पे रेंट ऑफ रुपीज 20,000। हमने रेंट पे किया 20,000 रुपीज का। पेड रेंट ऑफ रुपीज 20,000। सोल्ड goods for cash rupees 90,000। 90,000 से हमने गुड्स भी सेल करी कैश। ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया जिसकी हमको बनानी है बच्चों। क्या चीज बनानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो मैं समझा, थोड़ा समझना बेटा। केस केस का सॉल्यूशन बना रहा हूं। कैसे बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन? ये आपके फर्स्ट टर्म में एक क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक, मैथ भी ये चैप्टर 5th है वैसे। आपका कौन सा चैप्टर है? मैं शुरू करूंगा 1 से ही, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि जैसे कल एक परसों तो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस होता है। तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दे, फिर हम शुरू से शुरू करें। पहले मैं करूंगा 2, फिर आऊंगा 2 में। 2 में कुछ नहीं है, 2 में सारे कंसेप्ट है। जैसे अभी तो मैंने कंसेप्ट, अभी मैंने आपको डेटा शॉर्ट में बताया, फिर डिटेल में जाके से एक्सप्लेन, बीआर को डिटेल में एक्सप्लेन। आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा क्लास में कैसे चले। देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है इसको समझो। जब भी वो आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कहे, क्या बनाने के लिए कहे? अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 2 लाइन कर लेनी है बड़ी। आपको सबसे पहले 2 बड़ी लाइन कर लेनी है। पहली लाइन में एक छोटा सा कॉलम बना लेना है, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा सा कॉलम बना लेना है। इस कॉलम पर आपको लिख देना है बच्चे सीरियल नंबर। यहां पर आपको लिख देना है बच्चे ट्रांजैक्शन, और यहां पर आपको लिख देना है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि हमारे जितने भी असेट्स होते हैं हमारे जगह छोड़कर, वो बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा इस चैप्टर का कोई रोल नहीं है 11th के बाद, न 12th से इसका मतलब है, न सीए से, न किसी से। पर ये चैप्टर का पर्पस है आपका बेस, आपका थोड़ी सी अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी को समझ पाए। यहां तक तो बेटा आपको ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इक्वेशन है एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस। अब देखो बच्चों समझो, पहला ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, पहला ट्रांजैक्शन क्या है पढ़िए। हाँ, पहला ट्रांजैक्शन है, माननीय अध्यक्ष जी, स्टार्टेड बिजनेस विथ
अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं आपका दिमाग चल रहा हूँ, थोड़ी देर आपका दिमाग चल। मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंटिंग के अंदर व्यक्ति अलग होता है, बिजनेस अलग। बताओ, ये मैं हूं और ये है मेरा, ये मैं हूं, ये है मेरा। अब मैंने थोड़ी देर, चलो इसको कर लेंगे। ये मैं हूं, ये है मेरा। अब मैंने बिजनेस शुरू किया, क्या शुरू किया? ये 5 लाख रुपए, ये कितना रुपए? ये 5 लाख रुपए मैंने यहाँ लगाए और बिजनेस शुरू किया। जो आपको अकाउंटिंग करनी होती, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी होती कि मेरे पास क्या आया क्या है, आपको करनी होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैंने बिजनेस शुरू किया, बेटा थोड़ी देर के लिए चलिए, मैंने बिजनेस शुरू किया, कितने पैसे लगा? मैंने 5 लाख दे दिए। अब आप बिजनेस के पॉइंट से बताओ, बिजनेस पर क्या आया क्या गया? 5 लाख आए, काय में आए? नहीं, किसके रूप में? कैश के, किसके रूप में आए? अरे कैश ही तो दिया है। अब मुझे बता दो, कैश असेट है लाइफ पक्का? तो बस कुछ नहीं करना आपको, आपको यहाँ पर कैश लग देना है कितना, क्योंकि आए हैं तो प्लस, आएंगे तो प्लस और जाएंगे तो माइनस, बस इतना। कोई दिक्कत? सच बता रहा हूं, पिछली बार 11th करे हुए बच्चों को भी अगर ढूंढ लोगे तो उनसे बेसिक चीजें अब तक नहीं आती होंगी, पूरे एक्सेल कर कुछ को ऐसी हालत है बच्चों की, भर्ती जोड़ घटा नहीं पाती। नहीं आई बात समझ, कोशिश करो, सॉरी नहीं आई। समझ ले बेटा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं अलग हूं बिजनेस, मैंने बिजनेस शुरू किया कैश देकर 5 लाख। तो मेरे पास से क्या गया इससे मतलब नहीं है, बिजनेस पर क्या आया? कैश क्या होता है? तो मैंने एसेट में क्या लिखा? 5। अच्छा, क्या गया बिजनेस के पास से? कुछ भी गया? बेटा जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जो पैसा बिजनेस लगता है वो कहलाती है कैपिटल। क्या कहलाती है? तो कैपिटल किधर लिखी हुई? तो इधर कैपिटल भी बढ़ गई, कितनी बेटा? 5। हमेशा इसी वैल्यू की जगह हमेशा इधर का टोटल और इधर का टोटल क्या होगा? बराबर। यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी। क्या दोबारा बता, बोलो बेटा है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जो पैसा लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। कैश बढ़ गया बिजनेस तो और बढ़ गई कैपिटल। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? हमने परचेज करे हैं गुड्स फॉर कैश। बेटा हमने से क्या मतलब, दे दिया बिजनेस में, मुझसे कोई मतलब नहीं। भैया जी बिजनेस है, जाना सामान खरीद, क्या खरीदा? सामान। बेटा तू ही देख लिए तभी तक, इसने सामान खरीदा, तो बिजनेस के पास क्या आएगा क्या जाएगा मुझे तो ये। अच्छा, जब इसने सामान खरीदा तो इसमें क्या आएगा? सामान आएंगे और पैसे जाएंगे। तो इसमें सामान आया, पैसे, पैसे को क्या कहते हैं? कैश आया या गया? गया। कैश कहाँ लिखा हुआ है? गया तो क्या होगा? कितना गया है? कितना गया है? तो माइनस हो जाएगा 1। कैश तो गया, कुछ आया भी था क्या? गुड्स। बेटा गुड्स को ध्यान रखना है, स्टॉक बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सामान, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। अरे सर आपने बताया तो था स्टॉक, ये आपको याद करना। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक आया है ना, आया है तो किस में लिखेंगे? असेट। यहाँ पर असेट में आप लिख देंगे क्या चीज बच्चे? स्टॉक। क्या लिख देंगे? और आया है तो ये किसमें हो जाए? आया है तो ये किसमें हो जाए? कोई दिक्कत? -1 लाख और +1 लाख कितने होते हैं बेटा ये बता दीजिए। -1 लाख और +1 लाख कितने होते हैं? पक्का? तो जब ये 0 हो गए तो इधर को जाने का मतलब है, इधर को जाने का मतलब, जैसे ही ये दो इक्वेशन इकट्ठी हुई, दो इकट्ठी हो गई, जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी बच्चे, आप इनको ऐड कर, आप इनको ऐड कर लोगे
और ऐड कर कर आप यहाँ लिख दोगे। जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी हो आप यहाँ लिख दोगे, ये कहलाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। क्या कहलाएगी बच्चे? 5 लाख में से 1 लाख माइनस करना तो आपको आता होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता हो तो बता दो, मैं सिखा दूंगा। कोई है ऐसा? है तो बताओ, है कोई? अब ये क्या है? प्लस के 1 लाख, और यहाँ पे इसी गलती पे भी क्या है? प्लस के 5। 16 1 कितने हुए? 5। इधर भी कितनी? दो साइड के रूट हमेशा बराबर आए। मुझे बता दीजिए बच्चे, आप मुझे होशियार बच्चे लगते हैं, क्योंकि पिछली बार तो इतने समझाने में 2 दिन लग गए थे। बच्चे पता नहीं कैसे थे, कुछ बच्चे, सबको नहीं। क्या इसको दोबारा बताओ? बेटा देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको फ्री नहीं पढ़ा रहा, मैं आपसे पैसे, पूरे पैसे। तो अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो पूरे पैसे चल रहा है, आप मुझसे 10वां पूछिए। हाँ नहीं? कोई डाउट है सर? पक्का? तो अब हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 3 पर। क्या है? पे रेंट अभी जो मैं इसकी ऑफ रुपीज 20,000। इज इट क्लियर बेटा? अब बताओ सर, किसकी बात हो रही है, मेरी या बिजनेस की? बिजनेस ने रेंट पे किया, तो बिजनेस पे क्या आया? क्या क्या मुझे कैश गया, आया? आया कुछ? कैश गया, आया कुछ? कितना कैश गया? तो कैश तो ये है, गया तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे कितनी? गुड़िया, 4 के नीचे 2 नहीं लिखना है। इस 4 के नीचे 2 नहीं लिखोगे, तो ये 4 लेके 20, ये तो पता है ना? 20 बोलो। अब बेटा आया तो कुछ नहीं है, पर हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के। अब सब आपने क्या पे किया? क्या पे किया बिजनेस ने? रेंट पे किया, तो बिजनेस से क्या गया? आया क्या? रेंट ना तो मैंने असेट, ना मैंने, जो चीज ना असेट हो ना लायबिलिटी, जो चीज ना, वो या तो इनकम होगी या एक्सपेंस, या तो इनकम होगी या। अब रेंट पे किया है, रेंट मिला है, पे किया है तो क्या है? खर्चा। क्या है? ध्यान रखना, इनकम है तो कैपिटल में छुड़ जाती है, और खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता। तो -20,000, और इधर भी -20,000। फिर समझ लो, रेंट पे किया बिजनेस ने, तो बिजनेस के पास से क्या गया बच्चे? कैश गया। आया कुछ भी? और रेंट हमने देखा ना सेट था ना लाइबिलिटी थी। जब ये ना सेट था ना लाइबिलिटी थी, इसका मतलब या तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा। पे किया, इसका मतलब एक्सपेंस। इनकम होती तो कैपिटल छोड़ देते, एक्सपेंस तो कैपिटल में से माइनस। इसके बेटा बेसिक से लेके मैं आपको टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिनका लेवल सीए फाउंडेशन होता है, क्योंकि कई बच्चे सीए में जाने में इंटरेस्टेड, और 11th का बहुत बड़ा पोर्शन सीए में एज इट इज। अगर आप 11th के अकाउंट्स अच्छे से करते हैं, आपकी लगभग लगभग 30 मार्क्स की तैयारी 100 में से यही हो जाएगी। ढंग से कर। आइए, और ये मैं बता दूं, सीए फाउंडेशन करने में कुछ भी नहीं है बेटा, बच्चों का खेल है। हाँ, आगे जाके सीए फाइनल में टफ होता है, फाउंडेशन तक कुछ भी नहीं है, बस कमी कहाँ छूट जाती है। हम लोग एफर्ट शुरू करते हैं 12th करने के, वो एफर्ट शुरू होनी चाहिए 11th के। दिल्ली बम्बई आप करेंगे, वहां बच्चा 11th करता है पैरेलल अपनी तैयारी, सीए जो भी उसको कर, इस पे देख। एक दिन में आपका कैरियर काउंसलिंग सेशन होगा, जिसमें मैं आपको सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की जानकारी दूंगा। इज इट क्लियर बेटा? अब ये 2 इक्वेशन फेल हो गई, एक ये थी और एक। जैसे ही 2 इक्वेशन इकट्ठी होंगी बेटा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं बताओ जल्दी। आप यहाँ पर लिखेंगे गुड़िया एंड गुड डे न्यू इक्वेशन। हाँ साहब, कितने बचेंगे? 3 लाख। ये माइनस करेंगे तो प्लस के बचेंगे 3 8।
ये 1 लाख में 1 लाख प्लस करेंगे तो कितने हो गए? नहीं सॉरी, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो 1 लाख के, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और ये इधर कितने हो गए बच्चे? ठीक 5 लाख में से 20,000 गए तो 4 लाख। देखो दोनों तरफ का टोटल का बराबर है या बराबर 380 और 1 कितने होते हैं? 480। इधर भी 480 और 34। इज इट क्लियर? अब मैं आऊंगा पॉइंट नंबर 4। क्या कहता हूं? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। किसने बेचे बच्चे? मैंने बेचे या बिजनेस ने बेचे? आप बताओ। बिजनेस ने कैश में कोई सामान बेचा है तो बिजनेस के पास क्या आया और क्या गया? बिजनेस के पास क्या आया और क्या गया? बताओ। बिजनेस ने सामान बेचा, ये बिजनेस है, इसने सामान बेच दिया। ये बिजनेस था, इसने सामान बेच दिया, तो इसके पास क्या आएगा और जाएगा क्या? पैसा आया, सामान। अरे जब सामान बेचेगा ये तो लोग सामान तो ले जाएंगे और पैसे इसको, तो पैसा तो आएगा, सामान। तो कैश आया है ना? बोलो कितना कैश आया है बताओ। तो कैश में प्लस हो जाएंगे कितने पैसे में? 90,000। और क्या गया है? गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक में क्या होगा? माइनस हो जाएंगे कितने? 90,000। प्लस 90 माइनस 90 0 हो गए, तो सामने कुछ भी। समझ में आ गई बात? अब आप ऐड कर देंगे बेटा लास्ट थी, क्योंकि ये लास्ट थी तो अब जो बचेगा उसे आप न्यू इक्वेशन नहीं बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? क्यों बोलेंगे फाइनल? इसके बाद कुछ 380 में 90 प्लस कर लीजिए, 0 0 0 0 8 और 9 17 का 7 1 3 और 1 प्लस के हो गए 4 6। 1 लाख में से 90 माइनस करेंगे तो प्लस के बचेंगे 10। और यहाँ पर रहे प्लस के कितने? 4 8। देखिए बच्चों, क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? ये भी 480 हो गया और ये भी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या बात आपकी समझ में आई? नहीं आई? किसी की नहीं आई हो तो मुझे निखिल बात, कोई दिक्कत हो बेटा प्लीज। आपको सर थोड़ा सा क्या आ गई? थैंक यू। हंसता रहा क्या बेटा? हंसता नहीं है। ऑलवेज कीप योर फेस स्माइलिंग। जी फाइनल इनको ऐड किया बेटा। अरे ये था और ये था, ये था और ये था, और ये था ये। अभी जब हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है? पक्का? श्योर? मूव करूं क्वेश्चन के ऊपर? Shall I move to question number 2? कोई लिख तो नहीं रहा बेटा? कोई लिख रहा है? हाँ श्योर श्योर, कंप्लीट करें आप। राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा नहीं ज्यादा खराब। चलिए, मुझे पता है आप लोगों को बहुत writing होती है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बताइए। तो एक बार जो लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, जिनका हो गया उनसे बात कर लेता हूँ। क्या होते हैं असेट्स? रफली बता दी। व्हाट आर असेट्स? Assets are the economic resources of a
बिजनेस ऑफ ए बिजनेस। भाई डेटा सेट होता है, लाइबिलिटी होती है? डेटा सेट होता है। कौन होती है डेटा? जिन्हें हमने उधार सामान बेचा। ऐसा नहीं कि किसी ने हमसे लोन लिया है और लोन चुका रहा है तो वो डेटर नहीं कहलाएगा। हमारे ट्रेड का सामान जिसने हमसे उधार लिया है। बात समझ में आई? जैसे आप सब मेरे डेटर से, क्योंकि आप मेरे ट्रेड की तो है बेटा। अब मैंने अपने किसी दोस्त को उधार पैसे दे रखे हैं तो ही विल नॉट कॉल्ड माई डेट। मेरी बात समझिए बेटा? कोई डाउट? स्टॉक के तीन नाम: मर्चेंडाइज, शैल बी मूव अहेड, अग्नि इंजीनियरिंग कर लीजिए, पक्का, डन, दैट्स लाइक ए जेंटलमैन। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इसको कठिन करते हैं, थोड़ा सा। प्रीपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ताकि जब आपके स्कूल में हो आप लोग आगे चल पाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग transactions, number one, started business with cash rupees 2 lakh, purchased goods on credit rupees 30,000। पढ़ पा रहे बेटा? थर्ड, paid salary of rupees 20,000 for outstanding rent is rupees 40,000, and fifth and last, sold goods for cash rupees 80,000। आपको इन चीजों से बनानी अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम उसके सॉल्यूशन पर आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम उसके सॉल्यूशन पर आते। लिखे क्वेश्चन लिख दिया। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो मैंने आपको बताया था आपको क्या बनानी है। हमको बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी आपके बुक के क्वेश्चंस को अभी मैं आऊंगा, आज भी आऊंगा। अभी तो हम केवल हिंट दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चे। मैंने बताया था, थोड़ी सी ऊपर बड़ी लाइन करना ताकि जगह बनी रहे चीजों को लिखने की।
ताकि चीजों को लिखने की जगह बनी रहे। सबसे पहला कॉलम किसका होता था बच्चे? सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम होता था ट्रांजैक्शन। यहां लिख दिया पहला कॉलम होता था सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होता था ट्रांजैक्शंस का, और तीसरे में हम लिखते थे असेट्स बराबर लाइबिलिटीज, थोड़ी जगह छोड़ दिया लाइबिलिटीज के बाद, और प्लस यहां आ जाती थी कैपिटल। ये फॉर्मेट था जो आपने याद किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला ट्रांजैक्शन। बेटा अगर आपको कॉपी छोटी लग रही हो तो उसको हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों यही तो है पहला ट्रांजैक्शन। बताओ ये मैं हूं, क्या है? ये क्या है मेरा? बिजनेस। थोड़ी देख ले मान लिया है। अब मैंने बताया मैंने बिजनेस शुरू किया, तो जब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैंने कैसे बिजनेस शुरू किया, तो मैंने बिजनेस को क्या दिया होगा? मैंने बिजनेस को दिया होगा ये कैश। बोलो कम पैसे हैं या जितने आप उतने मान सकते। मैंने बिजनेस को क्या दिया? अब अकाउंटिंग मेरी होती है, बिजनेस की होनी। तो बताओ बिजनेस पर क्या आया? पक्का? बिजनेस पर क्या आया? पक्का है? कैश क्या होता है? मैंने आपको पहले क्या होता है कैश? असेट। तो बिजनेस पर क्या आया? कैश क्या होता है? तो प्यारे से बोले से अच्छे से बच्चों, आप यहाँ बिजनेस में लिख देंगे असेट में क्या? कैश। कितना कैश है? 2 लाख। आया है या गया है? आया है तो प्लस होगा या माइनस? कितना लिख दो प्लस? 2 लाख। चलो, और मैंने आपको बताया था जब बिजनेस शुरू करते हैं पैसा लगाती है तो वो बन जाती है कैपी। बताया था नहीं? इस साइड में इसी इक्वल के इधर कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा कितना? तो पहला देखो इधर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो साइड शब्द कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी है तो बताइए बेटा। आप में से किसी को है तो बोलिए। अब हम मूव ऑन करेंगे सेकंड पॉइंट पर। क्या है सेकंड पॉइंट? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000। पहला पॉइंट हो गया सबको। तो सेकंड क्या है? परचेज करें हमने, क्या चीज परचेज करें? मगर पिछले क्वेश्चन में तो नकद खरीदे थे, यहां पर खरीदे उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। बताओ जल्दी से बताओ, मैंने खरीदे या बिजनेस ने खरीदे? क्या खरीदा? गुड्स। अब बताओ इस बिजनेस ने गुड्स खरीदे तो बिजनेस पे क्या आएगा और क्या? गुड्स जाएंगे, गुड्स आएंगे। और बेटा उधार खरीदते हैं तो पैसा किसी जाता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो उधार खरीदेंगे तो पैसा क्यों देंगे? बाद में देंगे पैसा। तो हम तो आज की बात कर रहे, नहीं आई बात? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने सामान खरीदा है कैसे? उधार। तो सामान तो आ गया, पैसा भी ना दिया आपने। पैसा तो भैया बाद में देंगे जब होगा तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? We have purchased goods on credit. It means we have obtained the goods, but payment is not yet made. It would be made on some future date. Is it crystal clear? Or do you have any doubt? तो when you have purchased goods on credit, आपके पास क्या आया? गुड्स। गुड्स को क्या बोलते हैं इसमें?
स्टॉक। क्या स्टॉक क्या होता है? असेट में हम लिख देंगे अपने, एक और असेट आ गया भैया जिसका नाम है स्टॉक। कितने का सामान खरीदा था? 30 आया है तो प्लस हो जाएंगे क्या? 30,000। ठीक है बेटा। गया क्या? कुछ नहीं। क्यों नहीं गया कुछ? उधार खरीदे। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये लगा पड़ेगा। अभी बताया था जिन्हें उधार बेचते हैं वो डेटर्स, और जिनसे उधार लेते हैं। अरे जब उधार लिया तो लायबिलिटी होगी, चुकाना पड़ेगा। जिनसे उधार सामान खरीदते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? और क्रेडिटर्स क्या है? तो लायबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी किधर है? इधर। इधर हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, CREDITORS, क्रेडिटर्स। बात समझे? लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स। तो यहाँ तो क्या हुआ बेटा? सॉरी, मैं गलती कर गया, सॉरी। ये क्या था? हम थोड़ा सा बेटा यहाँ थोड़ा सा स्टॉक को गलत लिख गए। स्टॉक ये इस वाले लाइन में था, इस लाइन में था ना बेटा। स्टॉक कितने का बढ़ा था बेटा? 30, और 30,000 से बढ़ गए हमारे कौन? क्रेडिटर्स। इधर भी 30, इधर भी 30। दोबारा बताऊं निखिल, दोबारा बताऊं। हमने सामान खरीदा कितने रुपए का? 30। तो हमारे पास क्या आया? सामान तो आ गया, मगर उधार खरीदा इसलिए पैसे गए। सामान आ गया तो क्या बढ़ गया हमारा? स्टॉक। अगर पैसे जाते कैश माइनस हो जाता, मगर पैसे गए। जिनसे उधार सामान खरीदते हैं वो कौन कहलाते हैं? क्रेडिट। 30,000 से बढ़ गए हमारे क्रेडिटर्स। दोबारा बताओ, बोलो बेटा। गुड़िया, कोई डाउट? थर्ड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? पेड, सॉरी, एक मिनट सॉरी। मैंने आपको बताया था जैसे 2 पॉइंट इकट्ठे हो आप उन दोनों को क्या करेंगे बच्चे? ऐड कर देंगे। और ऐड कर कर यहां लिख देंगे आप न्यू इक्वेशन। ऐड करके यहां लिख देंगे आप इक्वेशन। कैश कितना है बच्चे? 2 लाख। स्टॉक कितना है बच्चे? 30,000। क्रेडिटर्स कितने हैं बच्चे? 30,000। और कैपिटल कितनी है बच्चे आपकी? 2 लाख। क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो? आपको छोड़ के मैं लेट आए हैं, आपको बताऊं। आपको एक क्लास दे दूंगा, दोबारा देखिए घर जाके। ठीक है, दोबारा देखिए। कोई डाउट? हाँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा इस क्लास का, जहाँ पे अपलोड होगी ऐप पर। वहां से आप इसको देखें। रात को 9 बजे तक अपलोड हो जाएगी, सर कभी देखें। पॉइंट नंबर थर्ड पर कोई डाउट है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? पेड सेल। पेड। निखिल जी, बिजनेस ने सैलरी पे करी तो बिजनेस पर क्या आया और क्या गया? बिजनेस ने सैलरी पे करी तो बिजनेस पर क्या आया और क्या गया? पैसे गए और आया कुछ भी? अरे सैलरी दी तो केवल गया ही गया, आया कुछ नहीं। आई बात सुन। अरे बिजनेस ने सैलरी दी तो बिजनेस के पास से क्या गया? आया क्या? कैश गया ना, तो कैश में क्या होगा? माइनस। कितना कैश गया है? 20,000। तो कैश में माइनस हो जाएगा 20,000। कैश में माइनस हो जाएगा 20। अब बताओ गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? स्वाति। कैश में तो माइनस हो गया, आया क्या? अब क्या करूं? कहाँ पे कायम कर सकते? अभी बताया था, ध्यान दो। अभी बताया था हमने क्या चीज पे करी है। ध्यान दो बेटा। क्या सैलरी असेट होता है?
लायबिलिटी होता है ना सेट में लगाया था ना। जो चीज ना सेट होती ना लायबिलिटी होती वो क्या होती है, या तो इनकम या एक्सपेंस। सैलरी मिली है या पे करी तो क्या होगा, एक्सपेंस। बताया था इनकम में तो कैपिटल में प्लस हो जाएगी और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी 20,000 और ये आ जाए। स्वाति अभी बताया था बेटा, ध्यान है, अभी रेंट आया था पहले, नहीं आई बात समझ, भाई साहब बात समझ में आई। सैलरी पे करी तो पैसा गया, कैश में माइनस हो गया, आया कुछ भी नहीं। अब मैंने बताया था सैलरी ना सेट होती ना लायबिलिटी, और जो चीज ना सेट होती ना लायबिलिटी होती वो या तो इनकम होती है या पे करा है, इसका मतलब एक्सपेंस। कोई डाउट? अब जैसे ही ये दो बन गई, एक और इक्वेशन आ गई, आप तुरंत इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दो इक्वेशन बनेगी आप इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ कर यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। 2 लाख में से 20,000 माइनस कर लीजिए। अगर किसी को माइनस करना नहीं आता हो मुझसे पूछ लीजिए। ये 30,000 का 30,000 उतर गया, यहाँ भी 30,000 के प्लस 30,000। 2 लाख में से माइनस कर दो 1,80,000। टोटल देख लो, इनको प्लस करोगे 210 हो गया और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी 210। अगर किसी को सब्सट्रैक्शन नहीं आता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। Shall I move ahead? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आउट स्टैंडिंग नहीं, 40,000 का रेट आउटस्टैंडिंग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया था। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग को, जो हमें चुकाने हैं, चुकाने, तो ये क्या होती है, लाई। ध्यान रखना, बताया था किसी भी वर्ड के आगे अगर आउटस्टैंडिंग आ जाए तो वो बन जाती है लाई। अगर रेंट के साथ आ जाए तो भी लायबिलिटी है, सैलरी के साथ आ जाए तो भी लायबिलिटी, किसी के साथ भी है तो कौन सा वर्ड जुड़ जाए तो वो क्या बन जाती है। और किसी के साथ भी अगर पी पे जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, अभी समझाया था, बात समझे। अब यहाँ पर उसने वर्ड कहा कौन सा, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है मुझे रेंट चुकाना है। रेंट चुकाना मुझसे मतलब बिजनेस का है, बिजनेस को रेंट चुकाना। बताओ बिजनेस पर क्या आया, क्या गया, गया क्या, कहाँ गया। जब चुकाना है तो फिर कैसे चला, चुकाना है, चुकाया कहाँ है, चुका देता तो फिर आउटस्टैंडिंग क्या होता, कैश कैश चला गया। मुझे किराया चुकाना है, चुकाना है, चुकाया तो नहीं है, कैश कैसे चला गया, तुम कह रहे हो कैश नहीं है। बस आउटस्टैंडिंग मतलब चुकाना, चुकाना है अभी चुकाया, जब चुकाया नहीं है तो पैसा तो गया ही नहीं। तो मुझे बताओ ना क्या आया क्या गया। हाँ, कुछ आया भी नहीं कुछ गया भी नहीं, चुकाना है चुकाया है ही नहीं, मिला कुछ नहीं। क्या बात समझ में आई, थोड़ी सी आई। अब देखो, ध्यान से समझो, ध्यान दो अभी थोड़ा सा फिर देखो। यानी ना कुछ आया ना कुछ गया, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड जहां आ जाए वो क्या बन जाता है, यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ती, लायबिलिटी कितने का किराया था 40,000, तो लायबिलिटी में एक चीज और आ जाएगी, वो आ जाएगी आउटस्टैंडिंग। कितना था, बढ़ गई तो प्लस हो जाएंगे कितने, 40। बात समझ में आई, आगे से कॉलम हॉरिजॉन्टल बनाना ना, कई चीजें आएंगी। बात समझ में आई, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, अभी चुकाया नहीं है, जब चुकाया ही नहीं है तो कुछ भी आया नहीं कुछ भी
मगर मैंने लिखाया था जहां भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए वो क्या होता है, तो लायबिलिटी है कि 40। कोई डाउट है तो बताइए मुझे, जल्दी बोलिए। मगर हर चीज, हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह आता है, अभी तो बताया था कितनी जगह आता है ट्रांजेक्शन, 2 जगह। अभी तो बताया था बेटा, सुन रहे हो, हर ट्रांजेक्शन कितनी जगह आता है, 1 जगह तो आ गया। अब कौन सा वर्ड आ रहा है, रेंट असेट होता है या लाइबिलिटी, आउट में भूल जाओ ना, असेट होता ना लाइबिलिटी। मैंने बताया जो ना असेट होगा ना लाइबिलिटी होगा, वो या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, या तो इनकम या, और इनकम और एक्सपेंस में एडजस्ट होती है, किसमें एडजस्ट होती है, आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या मतलब, रेंट इनकम होगी या खर्चा होगा, खर्चा होगा, चुकाना पड़ेगा तो खर्चा होगा। खर्चा किसमें माइनस होता है, तो कैपिटल में माइनस हो जाएंगे 40,000। देखो इधर ही प्लस है इधर ही माइनस, इधर ही प्लस है इधर ही, तो 0 हो जाएगा, तो इधर कुछ भी। जैसे ही दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी बच्चे, आप इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर। जैसे ही ये दो इक्वेशन इकट्ठी होंगी, आप इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और ऐड करके बन जाएगी न्यू इक्वेशन। ये है 1,80,000, ये है 30,000, इधर ये है 30,000, ये है 40,000, और 180 में से 40 घटा दो, ये है 1,40,000। बेटा प्लस कर लो 180 और 30 टू 10, और इन तीनों को प्लस कर लो, ये भी आएंगे 2। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ में या आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग मतलब चुकाना है, जब कोई चीज चुकानी है तो वो क्या है हमारी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी बढ़ गई 4 की, और ना कुछ आया ना कुछ गया, ना कोई असेट था ना कोई और कुछ हुआ, तो रेंट क्या है, खर्चा। खर्चा किसमें से माइनस होता है, क्या इनकम प्लस होती है खर्चा। आगे बढ़ो, हो गया है। लास्ट पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बताओ बच्चे, बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं कैश में, बिजनेस का क्या आया और क्या गया, बिजनेस ने सामान बेचा तो बिजनेस के पास क्या आया क्या गया, पैसा आया, गया क्या, स्टॉक गया, सामान गया, पैसा। अरे वैष्णवी, बिजनेस ने सामान बेचा तो बिजनेस से क्या गया और आया क्या, पैसा। पैसे को क्या कहते हैं, कैश। कितना कैश आया बढ़िया, तो प्लस हो जाएंगे, आया मतलब प्लस हो गए कितने, 80,000। गया क्या, गुड्स को क्या कहते हैं, स्टॉक गया। ओ बेटा थोड़ा क्वेश्चन को करेक्शन करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, तो मैंने अपने आप बनाया था, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इसे 80,000 ना करता, मेक इट, क्योंकि 80,000 का कुछ ही नहीं है हम पे बेटा, तो बेच कैसे देंगे, तो मेक इट 20,000। तो कैश भी कितना होगा मुझे, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बनाया था ना बच्चे, फिगर थोड़ी सी बात समझे। अरे जब 80,000 का स्टॉक है नहीं तो बेच कहां से दोगे, तो आपने गुड्स बेचे कितने के, 20,000। बात समझ गए, तो 20,000 का कैश आया और गुड्स चले गए, गुड्स क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक गया तो स्टॉक में से क्या होगा, माइनस 50,000। कोई डाउट, +20 -20 0 हो गए जी। क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा बेटा, तुमने अंदाज से फिगर देख दिया, मैं तो वैसे मैंने तक वो ध्यान नहीं दिया ऊपर कितने सामने, कभी एग्जाम में गलत नहीं आएगा, क्वेश्चन सही है। 30,000 देख सकते थे तो 0 हो जाता, पर 30,000 से ज्यादा नहीं लिख सकता था, कि स्टॉक कभी भी माइनस में, स्टॉक माइनस में कैसे हो जाए, जो चीज आपने है ही नहीं से बेच के दोगे,
अरे वीरेश हलवाई पर 100 रसगुल्ले हैं तो वो 105 कैसे दूंगे? उससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते, उस तक बेच सकते। दोबारा बताओ बेटा, शैले रिपीटेड वंस मोर? नो। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, टोटल करते हैं और यहां पर लिख देंगे हम फाइनल इक्वेशन। यहां पर लिख देंगे हम फाइनल इक्वेशन। 180 में 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 2 लाख। 30 में 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10। फिर माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है कितना? 30,000। यहाँ प्लस हो रहा है कितना? 40,000। और यहाँ प्लस हो रहा है कितना? 1,40,000। टोटल करके देख लीजिए, 2 लाख और 10 और इन सबको प्लस कर लो, ये भी होंगे 210। दोनों ही तरफ का टोटल बराबर होगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, जो कि आपका आंसर। ये हम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, किस चीजों की बच्चे? किस चीजों की? अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने सबसे पहले क्या देखा था क्लास? जल्दी बताइए, असेट्स क्या होते हैं? अगले मनोराज बताने जा रहे हैं असेट्स क्या होते हैं। डिफाइन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए, किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कहते हैं हम असेट्स। ये 3 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करेंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, जिन पे मैं जब थ्योरी की क्लास शुरू करूंगा सब चीज डिटेल में आपको बताऊं। उसके बाद हमने कुछ असेट्स के नाम याद कर लिए थे, कुछ कुछ अभी बहुत असेट्स बचे हुए हैं, बहुत लायबिलिटीज बची हुई है। मैं तो इंट्रोडक्शन क्लास का थोड़ा सा आपको लेके क्या हल्का फुल्का समझ में आ, जितना मैंने पढ़ाया उसका 70% समझ पा रहे? बेटा फ्रैंकली बताइए, योर फीडबैक इज वेरी क्रूशियल। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, पक्का? चलो हो गया ये सबका? कोई लिख रहा है? चलो, वैसे ये क्लास मेरे ऐप पर आप सब लोग एक ऐप डाउनलोड करेंगे, निमिषा कॉमर्स एकेडमी। क्या डाउनलोड करेंगे? निमिषा कॉमर्स एकेडमी में भी करवा दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड करते ही मैं आपको बताऊंगा, 3 डॉट आएंगे, वहां क्लिक करिएगा, कंटेंट आएगा, कंटेंट में ऑडियो वीडियो दिखा होगा। आप वीडियो कंटेंट पर जाएंगे कल, तो आपको ये पहली क्लास वहां पर मिल जाएगी एज इट इज। आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, तो कोई भी वीक पॉइंट है वो अच्छे से पकड़ में आ जाए। सारी क्लास नहीं होगी, जो क्लास मुझे लगेगी आपको दोबारा देनी चाहिए वही, क्योंकि सारी होगी बेटा फिर तो हर बच्चे देख, फिर तो कोचिंग तो बेकार होगी, है ना? कुछ क्लास रेस्ट्रिक्शंस पर होंगी, जिन्हें केवल वही बच्चे देख पाएंगे जिन्हें मैं चाहूँ, और कोई उस ऐप का पूरा कंट्रोल मेरे पास है। मैं चाहूँ कोई बच्चा नहीं देखे तो वो नहीं देख सकता, उसके लिए हेड आगे बढ़ सकते हैं। क्लास वहां से डाउनलोड नहीं होगी, केवल आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलो एक बेसिक, एक आध दो वैसे ही टाइम पास करने के लिए एक आध दो ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। बताओ बच्चे, अगर 52 या चलो अभी मैं सोचा अभी ट्रिक पर ना हूं ज्यादा, मैं आ जाऊं। 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर क्या होगा? चलो ऑनलाइन बंद कर देते हैं, वैसे डिस्कस कर।